हेलो गाइस एंड वेलकम टू सुपर इंडिया। मेरा नाम है प्रशांत एंड आज के इस वीडियो में हम जानेंगे नेक्सस बीइंग के बारे में और उनसे जुड़े कुछ सवालों के जवाब भी ढूंढेंगे, जैसे कि क्या नेक्सस बीइंग के वेरिएंट हो सकते हैं या नहीं, नेक्सस बीइंग की पावर्स क्या होती हैं एंड सबसे ज़रूरी कि आखिर एमसीयू में कितने नेक्सस बीइंग हैं। तो शुरू करने से पहले आप कमेंट्स में हमें ये बताएं कि वांडा को अचानक से रियलिटी वॉर्पिंग की पावर कहाँ से मिल गई थी। तो अब चलते हैं अपने वीडियो के तरफ। मैं शुरू यहाँ से करूँगा कि इस दुनिया में किसी भी इवेंट के होने के कुछ प्रोबेबिलिटी होते हैं। जैसे अगर मैं एक सिक्के को उछालने का इवेंट करने वाला हूँ तो हेड्स या टेल्स आने की प्रोबेबिलिटी होगी 1/2। ठीक इसी तरह हर एक इवेंट एक या एक से कई ज़्यादा प्रोबेबिलिटी के साथ जुड़ी होती है। तो नेक्सस बीइंग उस तरह के रेयर एंटिटीज में से एक होते हैं जो प्रोबेबिलिटी को मैनिपुलेट करना जानते हैं। यानी आप उनसे कभी भी शर्त लगाओ हेड्स या टेल्स की तो वो हमेशा जीतेंगे, क्योंकि वो इवेंट के कंप्लीट होने से पहले उस इवेंट से जुड़ी पॉसिबिलिटी को ही बदल देते हैं, जिसके वजह से फ्यूचर में होने वाला इवेंट भी बदल जाता है। अब प्रोबेबिलिटी पे उनकी ऐसी कंट्रोल ही उन्हें पावर देती है पूरे यूनिवर्स के टाइम स्ट्रीम को ऑल्टर करने का, कॉज वो बड़े से बड़े इवेंट से जुड़ी पॉसिबिलिटीज को भी ऑल्टर कर सकते हैं। अब चूंकि ये नेक्सस बीइंग्स इस तरह के होते हैं तो कुछ कॉस्मिक फोर्सेस हैं जो हमेशा इन पे नजर रखती है, जैसे टाइम वेरिएंस अथॉरिटी यानी टीवीए या टाइम कीपर्स, ताकि वो ये चेक करते रहें कि ये नेक्सस बीइंग्स जो भी कर रहे हैं और उस वजह से टाइम स्ट्रीम में जो भी बदलाव या गड़बड़ी आ रही है उसे ठीक कर सकने के लिए कैसे एक्शंस लेने जरूरी हैं। अब इस मल्टीवर्स में चूंकि कई सारे यूनिवर्सेस हैं और वो सभी एक दूसरे के पैरेलल काम करती हैं, तो ऐसा माना जाता है कि उन हर एक यूनिवर्स में उनका खुद का एक नेक्सस बीइंग होता है। तो ये जवाब है उस सवाल का जो आप लोग एक बार पूछे थे कि वांडा अगर नेक्सस बीइंग है तो क्या उसके वेरिएंट होंगे। तो जी हाँ, वांडा के भी वेरिएंट्स हो सकते हैं, कॉज वांडा अपने यूनिवर्स में यूनिक है, बट बाकियों में भी वांडा एग्जिस्ट करती होगी। खैर, तो चूंकि एक यूनिवर्स में सिर्फ एक नेक्सस बीइंग हो सकता है तो उन्हें एक्चुअली उस यूनिवर्स के रियलिटी का फोकल पॉइंट बना दिया जाता है, यानी वो उस यूनिवर्स के रियलिटी को होल्ड करके रखते हैं। एंड ये रहा आपके उस सवाल का जवाब कि वांडा क्यों रियलिटी को शेप कर रही थी, क्योंकि वांडा एक्चुअली इस रियलिटी को होल्ड करके रखी है। वांडा है तो रियलिटी है, और अगर वांडा नहीं तो रियलिटी भी खत्म। अब रियलिटी का नेक्सस बीइंग से अटैच्ड होने की वजह से वो मिस्टिक पावर्स के भी नोड की तरह काम करते हैं। अब आप लोग बेसिक इलेक्ट्रिकल नॉलेज रखे होंगे तो जानते होंगे कि नोड उसे कहा जाता है जहां से करंट एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में जाती है। यानी करंट को एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए नोड से होकर ही गुजरना होगा। यानी देखा जाए तो इस यूनिवर्स में बहने वाला हर एक मैजिक वांडा से होके ही फ्लो करेगा। इनफैक्ट हो सकता है कि स्ट्रेंज जो मैजिक इस्तेमाल करता है वो भी वांडा के ही थ्रू फ्लो होता हो। तो ये रहा आपके उस सवाल का जवाब कि वांडा माइंड जेम से पावर ली थी तो वो मैजिक कैसे यूज करने लग गई थी। तो इसका कंक्लूडिंग जवाब है कि वो है ही मैजिक की फोकल पॉइंट। ऑफ कोर्स, बस उसे आज तक पता नहीं था। अब जब नेक्सस बीइंग इतने ज़रूरी और पावरफुल हैं तो ये एकदम लाजमी सी बात आ जाती है कि अगर एक यूनिवर्स में एक से ज़्यादा नेक्सस बीइंग बिल्कुल नहीं हो सकते, क्योंकि वो उस यूनिवर्स के बैलेंस को बिगाड़ देंगे। एंड इसी वजह से एक नेक्सस बीइंग किसी दूसरे नेक्सस बीइंग के यूनिवर्स में नहीं घुस सकता। वो बस खुद के एस्ट्रल प्रोजेक्शन को ही किसी दूसरे यूनिवर्स में भेज सकते हैं। अब कॉमिक में हमेशा ये दिखाया गया है कि हर एक नेक्सस बीइंग की अपनी एक खास ताकत होती है अपार्ट फ्रॉम प्रोबेबिलिटी मैनिपुलेशन। जैसे कि कुछ सॉर्सरर्स होते हैं तो कुछ रियलिटी वॉर्पर, कुछ नेक्रोमेंसी या साइकोमेट्री और बहुत सारे। एंड कॉमिक में तो कई सारे नेक्सस बीइंग्स हैं, बट हमारे ज़रूरत के हैं बस 3 ठो, और वो हैं नंबर 1 वांडा मैक्सिमॉफ। अब इसके बारे में ना मुझे बताने की ज़रूरत है और ना ही आपको सुनने की, कॉज इस मोहतरमा के बारे में शायद आप सब और बढ़िया जानते हो। नंबर 2 है नेथेनियल रिचर्ड्स यानी कैंग द कॉन्करर। अब ये चीज़ मामला दिलचस्प कर देती है, बट जी हाँ, कैंग भी एक नेक्सस बीइंग रह चुका है, बट ये कैंग अर्थ 6311 का था। पर ये कोई कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकती कि कॉमिक में कैंग का नेक्सस बीइंग होना
और एमसीयू में कैंग को ही इंट्रोड्यूस करना, वो भी उस फेज से जहां वांडा को क्लियरली एक नेक्सस बीइंग डिक्लेयर कर दिया गया। तो अब आप लोग पूछोगे कि भाई तूने ही तो कहा कि एक यूनिवर्स में एक से ज्यादा नेक्सस बीइंग नहीं हो सकते। तो जी हाँ, मैंने बिल्कुल कहा था कि एक यूनिवर्स यानी एक प्लेन ऑफ रियलिटी में एक से ज्यादा नेक्सस बीइंग नहीं हो सकते। बट कैंग वो तो किसी प्लेन ऑफ रियलिटी में था ही नहीं, वो तो खुद समय के छोर के परे बैठा हुआ था। एंड ऑफ कोर्स ये बहुत हद तक मुमकिन है कि हमें कैंग कभी भी मेन यूनिवर्स में आके लड़ता हुआ नहीं दिखेगा, जो कि इस बात को और स्ट्रॉन्ग बनाती है कि शायद एमसीयू में भी कैंग एक नेक्सस बीइंग हो। अब नंबर 3 है लोर। लोर एक्चुअली वांडा की ही एक वेरिएंट है जो दिखी थी 1994 के स्कारलेट विच मिनी सीरीज में। लोर एक इविल वेरिएंट है वांडा की जो खुद एक नेक्सस बीइंग है अपने यूनिवर्स की, पर उसे दूसरे यूनिवर्सेस के नेक्सस बीइंग्स को ढूंढना और उन्हें मारने में बड़ा मजा आता है। वहीं जब वो वांडा को ढूंढते हुए कॉमिक में अर्थ 616 तक आ जाती है, तब उसका सामना होता है वांडा से, जिसमें वांडा लोर को हरा देती है। अब इसी इवेंट के वजह से लोग ये स्पेक्यूलेट करने लग गए हैं कि शायद से मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में हमें लोर दिख सकती है, एंड हो सकता है कि लोर भी हमारे यूनिवर्स तक आ जाए वांडा को ढूंढते हुए। अब ऐसा होगा या नहीं होगा कुछ कहा नहीं जा सकता, बट मैं इतना बता दूं कि अगर ऐसा हुआ एंड अगर वांडा और लोर की लड़ाई हुई तो वो होगी एक ऐसे जगह पे जो या तो सभी रियलिटीज का केंद्र हो या वो हर रियलिटी से बाहर हो। एंड कसम से भाई साहब क्या ही बवाल मोमेंट होगा वो। बट अब देखना ये इंपॉर्टेंट होगा कि एमसीयू वांडा के कैरेक्टर के साथ क्या ट्राई करती है, एंड क्या वो कैंग को भी एक नेक्सस बीइंग दिखाएंगे। क्योंकि देखो यार, अगर ऐसा हुआ ना तो मैं बता रहा हूँ ये बंदा कैंग जितना दिख रहा है उससे कहीं 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 ज्यादा ताकतवर रहेगा। तो आप क्या चाहते हैं कैंग को लेके कमेंट में जरूर बताएं। एंड क्या आप ये वीडियो देखना पसंद करेंगे कि हाउ पावरफुल इज कैंग द कॉन्करर। तो गाइस ये था हमारा आज का वीडियो जहां पे हमने आपको नेक्सस बीइंग क्या है और उनसे जुड़ी हर एक पॉसिबल सवालों के जवाब देने का कोशिश किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही कमेंट करके हमें ये बताएं कि आपको क्या लगता है कैंग एक नेक्सस बीइंग होगा या नहीं। और ऐसे ही सुपर ऑसम कंटेंट के लिए हमारे चैनल सुपर इंडिया को सब्सक्राइब कर दें और सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर दें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।